कई सरकारें आई, कई गई, आज तक उन अपराधियों का नाम ओपन नहीं किया जा रहा। अनुमतियां नहीं है तो विधि विरुद्ध जाके बार बार आप अनुमतियां और अवैध काम कर रहे हो। पेड़ लगाइए ना, हरियाली लगाइए ना, बारिश ही बारिश होगी। दम भर रहे हैं बाहुबली नेता, उनके खुद के माधोपुर का हाल बुरा है। पड़ोसी के पेड़े कराए, घर के पुट कवारे डोले। जयपुर जिले के जम्बा रामगढ़ का रामगढ़ बांध यानी कि रामगढ़ डैम बहुत ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। लोग आजकल रामगढ़ बांध के बारे में कुछ ज्यादा ही जानना चाहते हैं और जानेंगे क्यों नहीं, जबकि रामगढ़ बांध को जिंदा करने की एक कवायद जारी है और वो कृत्रिम बारिश जो कि क्लाउड सीडिंग के नाम से जानी जाती है। कृत्रिम बारिश के लिए 31 जुलाई का समय रखा था, लेकिन बारिश नहीं हुई थी। 31 जुलाई को बोला गया था कि बारिश ओरिजिनल बारिश हो रही है, तो कृत्रिम बारिश को नहीं ला पाएंगे। इसके बाद एक और तारीख दी थी 12 अगस्त। 12 अगस्त को भी सारा मामला फेल हो गया। कई तरह की बातें प्रशासन के द्वारा, मंत्री किरोड़ी लाल जी द्वारा कही गई कि भीड़, ड्रोन नहीं उड़ा, अकेले में ड्रोन उड़ना है। कुल मिला के ये है कि बारिश नहीं हुई, लेकिन हाँ, जनता के साथ थोड़ी सी दूसरी वाली जो पुलिस वाली बारिश है वो हो गई। ये राकेश आमजन हमारे साथ हैं, मुद्दे की बात करेंगे, इधर उधर की कोई बात अपन नहीं करेंगे कि ये क्या चल रहा है, ये रामगढ़ बांध के पीछे क्यों पड़े हैं किरोड़ी लाल मीणा जी, हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि सीधा फॉर्मूला है, बारिश पड़ती है, भाप क्षेत्र पर जो कब्जे उनको हटा दो, पानी पहुंच जाएगा। हम लगातार यही बात करते हैं। क्या है कृत्रिम बारिश? शुक्रिया। इन्वेस्टिगेशन जमा रामगढ़ का मुद्दा है। आज भी 11 लोग मृत्यु के काल में समा गए। यूपी के धार्मिक यात्राओं से आ रहे थे। 8 आदमी खाटू श्याम जी यात्रा से आ रहे थे, वो मर गए। आम आदमी मर रहा है और यहाँ ढोंग पाखंड की बात हो रही है, प्रकृति के विरुद्ध जाने की बात हो रही है, विधि के सिद्धांत के विरुद्ध जाने की बात हो रही है। पहले राखी से पहले करा रहे थे, लाखों की भीड़ पागल हो रही है युवाओं की। उस पिपलोदे की स्कूल की छत का किसी के पास हाल जानने का समय नहीं है, लेकिन इस हल्ला जाम में इन रास्तों को जाम करना, नए नए हादसों को आमंत्रित करना, ये हमारे देश का काम रह गया क्या? पहले अतिक्रमण हटाने आए थे कई मरोड़ी लाल, कई नेता आए थे। वो अतिक्रमण पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट से लेके आज तक हटे नहीं। 30 साल 40 साल इस बांध को सूखे हो गए। उसके बाद में कई सरकारें आई, कई गई, आज तक उन अपराधियों का नाम ओपन नहीं किया जा रहा जिन माफियाओं ने इस प्रकृति परमेश्वर पर, इस प्रकृति माई बाप पर अवैध कब्जा करके करोड़ों अरबों रुपए की कमाई कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं और इस देश को लूट के अपना घर का खजाना भर रहे हैं। और हजारों लाखों लोग आज भी भुखमरी में, गरीबी में, किसान मजदूर ठड़ी ठपड़ा ठेला अपना जीवन जी रहा है। नहीं, ये कौन सी दलील के आपके समझ में आती है कि इनका जो ड्रोन है वही कहता है साहब भीड़ के सामने तो मैं उड़ूंगा नहीं और ना मैं बारिश लेके आऊंगा, इस भीड़ को हटाओ तो काम हो बे, ऐसी दलील दी गई थी। देखिए, हमारे समाज में कई प्राणी पाए जाते हैं, क्या काम हो गया तो मैंने करवा दिया, इस तरह दिन भर आपको 10 20 50 हर चौराहे पे मिल जाएंगे, ठड़ी ठपड़ा ठेला पे मिल जाएंगे। और काम नहीं हुआ तो क्या भगवान की मर्जी। ये विधि के सिद्धांत है, प्रकृति के सिद्धांत है, संविधान है। इस तरह का अमर्यादित आचरण नहीं करना चाहिए विधि के विपरीत। जब कोई अनुमतियां नहीं है तो विधि विरुद्ध जाके बार बार आप अनुमतियां और अवैध काम कर रहे हो, भीड़ को जमा संग्रह कर रहे हो। कोई अच्छे नेक काम में, जनित में कीजिए आप। इस प्रकार के प्रयोग भारत में कोई किसी प्रकार से सफल नहीं है और ये प्रकृति का वरदान है। आप पेड़ लगाइए ना, हरियाली लगाइए ना, बारिश ही बारिश होगी। पेड़ कागजों में लगाए, करोड़ों रुपए खा गए, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। पेड़ काट के बेच दिए, उस लकड़ी को प्रकृति माता को अवैध खनन करवा दिया, मिट्टी बिचवा दी। वो भ्रष्टाचारी तहसीलदार दिनेश मीणा को अवैध संरक्षण देने वाले जमा रामगढ़ के नेता, तो कैसे बारिश होगी रामगढ़ में अवैध ड्रोन से? हाँ, बारिश तो हो रही है, कई सारे बांध भर के ओवरफ्लो हो जाते हैं। बात जिद पकड़ी है रामगढ़ बांध के अंदर। सवाई माधोपुर डूब गया, जनता त्राइम त्राइम कर रही है। वहाँ के ड्रेनेज के लिए, पानी को निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है आज तक। 40-50 साल से जो दम भर रहे हैं बाहुबली नेता, उनके खुद के माधोपुर का हाल बुरा है। जनता कैसे वहाँ पे हालात, विकट हालात में, विषम परिस्थितियों में चढ़ गई पेड़ों पर, छतों पर अपना जीवन बचाने के लिए। सवाई माधोपुर में कैसे हालात से गुजरी है और पड़ोसी के फेरे करा रहे, घर के पूत कंवारे डोले हैं। हमारे राजस्थानी में कहावत है बड़े बूढ़े बुजुर्गों की कि पड़ोसी के फेरे कराए, घर के पूत कंवारे डोले। तो कुछ ऐसे हल्ला करने वाले, रास्ते जाम करने वाले, अव्यवस्था फैलाने वाले, युवाओं को भटकाना, भ्रमित करना और करने के मुद्दों पर ध्यान नहीं देना, जो अवैध माफिया जमा रामगढ़ में
जड़ जमा चुका है और अरबों करोड़ों रुपए का पत्थर बेच चुका है, मिट्टी बेच चुका है और वहां के नेता संरक्षण कर रहे हैं। भ्रष्ट माफिया वहां ललित मीणा एसडीएम विराजमान है और तमाम उनकी शिकायतों को और जनता की पीड़ा को अवैध संरक्षण जयपुर कलेक्टर अरे एडीएम प्रथम विनीता सिंह दे रही है। ऐसे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करो ना। पिपलौदी में 4 मास्टरों पे गाज गिरा के उन भ्रष्ट तहसीलदार एसडीएम को बचा दिया, उस कलेक्टर को बचा दिया। युवाओं को जेल में डाल के प्रकृति की नकली बारिश की बात कर रहे हो। अरे असली की बात करो, हमारे मूल सिद्धांतों की बात करो। नहीं बारिश तो हो रही है, लेकिन रामगढ़ में बारिश आनी चाहिए। रामगढ़ में पानी तो वहीं से आएगा ना, जो जो पानी है, अगर वो कब्जा वहां से हट जाएगा तो पानी चला जाएगा। देखिए 40 साल से बात हो रही है, कई फूल पंजा नकली नेता, नकली बाबा फाबा मरोड़ी परोड़ी कई आए चले गए इस देश से। वो करने का काम नहीं करते, वहां से पैसा समेटते और निकल जाते हैं। और ये मूर्ख अनपढ़ भोली भाली जनता, किसान मजदूर अपने काम खेती को छोड़ के रोज भीड़ भाड़ करके आंदोलनों में अपना समय गुजारते हैं, क्योंकि शासन का प्रशासन का संविधान को पालना का काम है। स्वतः जनता को उसके मूल अधिकार मिलने चाहिए, उसके संवैधानिक अधिकार मिलने चाहिए और विधि के अनुरूप व्यवस्था चलनी चाहिए। इस तरह के ढोंग पाखंड जनित के विरुद्ध जाके आम रास्तों को, सार्वजनिक मार्गों को जाम करना और अव्यवस्था फैलाना, हल्ला करना, पुलिस की लाठियां मारी है युवाओं के, बुजुर्गों के, जो बेचारे कौतूल वश आ गए थे कि साहब कोई बारिश होगी, उनको भ्रमित कर दिया गया था, उनकी लाठियां मारी जा रही है। भोजन का प्रोग्राम किया जा रहा है जयपुर में जोड़ियार के नाम पे। तो पब्लिक को लूटा जा रहा है, छल किया जा रहा है और पुलिस का कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है संविधान के विरुद्ध। बच्चों की परीक्षाएं रह गई भीड़ भाड़। वही बीमार आदमी रह गया, कई मृत्यु के काल में चले गए होंगे, कई के एक्सीडेंट हो गए होंगे, कईयों की जेब कट गई होगी, कई भूखे मर गए होंगे, कईयों की लाठियां पड़ी होंगी। तो ये गलत तरीका चल रहा है। रोज भीड़ जाम, हल्ला रास्ता, झंडा माड़ा सापा नावशक, आम पब्लिक को परेशानियां होती है। गरीब जनता को, बुजुर्गों को, बच्चों को, महिलाओं को, स्टूडेंटों को उनकी खोटियां हो जाती है, उनकी मजदूरी मारी जाती है। बोल रहे हैं कि एक बार फिर लेके आएंगे, बारिश तो लेके आएंगे। देखो किरोड़ीलाल मीणा जी का ये कहना है कि कुछ भी हो जाए बारिश तो लेके आएंगे। राजस्थान पत्रिका की मुहिम है ना, उसको साकार जरूर करेंगे। देखिए जो माफिया राज का वहाँ अरबों करोड़ों रुपयों का जमीनों पर कब्जा है सरकारी, रामगढ़ बांध के चारों ओर, वो एक दिन पे खाली करा दे। यदि सरकार की इच्छा शक्ति प्रबल हो और संविधान की पालना की इच्छा शक्ति प्रबल हो, ईमानदारी से, शुद्धता से, तो बजाय ये हल्ला ढोंग नहीं करे, उसको साफ करवा हटवाए माफियाओं को, गरीबों को आवंटित कीजिए वहाँ खेती के लिए। पानी भी मिलेगा और समृद्धि भी मिलेगी और धन धान्य से हमारा जमा रामगढ़ परिपूर्ण होगा। जो माफियाओं के साथ साठगांठ करके काली कमाई से अपने घर को भरते हैं, 4 जनों का पेट भरते हैं 7 पीढ़ी का, बजाय ऐसे नेताओं को हटा के लाखों लोगों का पेट भरे, ऐसे नेताओं को चुनना चाहिए जो भ्रष्ट अफसरों के संरक्षण से अवैध माफिया को पनपाते हैं, नकली ढोंग पाखंड करते हैं। न तो कोई ड्रोन से बारिश आएगी, विधि के विधान से आएगी, प्रकृति के विधान से आएगी, प्रकृति परमेश्वर से आएगी, पेड़ों से आएगी, हरियाली से आएगी और लोगों की सच्चाई, शुद्धता, संस्कृति, ईमानदारी से आएगी। बजाय नकली ढोंग पाखंड करने से कोई बारिश नहीं आएगी। जी देखिए बारिश तो अपने हिसाब से आती रही है और अपने हिसाब से आएगी। बाकी ये ड्रोन ब्रोन की जो बारिश है ना, ये समझ के बाहर है। और अब तो राजस्थान की जनता भी जान गई कि ये कैसी बारिश है, ये तो आती नहीं है। लेकिन इसके लिए प्रचार प्रसार करके जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। जनता को वहाँ पिटने के लिए बुला लिया जाता है, यानी कि जनता चली जाती है वहाँ, पिटती है वहाँ पे जाके। बारिश होती नहीं है, मतलब ये तो वो वाला खेल हो गया कि मदारी आया, डमरू बजाया, खेल 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 और खेल खत्म, और उसके बाद तुम अपने अपने घर जाओ। दोबारा फिर मदारी आता है, फिर वो भीड़ आ जाती है। तो ये वाला मामला चल रहा है। तो बहुत बड़ी ये जो जिद और जिस तरह से बारिश लाने की कवायद है, बारिश से आती है, खूब आ रही है बारिश, बहुत सारे बांध है वो ओवरफ्लो होके चलते हैं, लेकिन रामगढ़ बांध में पानी नहीं आ रहा। तो इसका सीधा सीधा उपाय यही है कि वो तमाम जो भूमाफिया कब्जा करके बैठे हैं भाप क्षेत्र पे, उसको क्यों नहीं हट। समझ में एक बात नहीं आती कि किरोड़ीलाल मीणा मंत्री जी, भजनलाल सरकार को ये चीज़ समझ में क्यों नहीं आती कि सीमा भार्गव जैसी जो डॉक्टर, जो भूमाफिया है, ऐसे तमाम माफियाओं ने भाप क्षेत्र को कब्जा रखा है। वो अतिक्रमण पर अगर बुलडोजर चल जाए, रास्ता साफ हो जाए, रामगढ़ बांध भर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई ड्रोन की जरूरत और ना ही किसी कृत्रिम बारिश की जरूरत। कृत्रिम से क्या क्या कृत्रिम करोगे समझ में नहीं आता। कभी ये सरकार भी कृत्रिम ना हो जाए कहीं लोकतंत्र में, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मामला बड़ा गंभीर है, जनता को भी समझना चाहिए कि अब क्या हो रहा है। 2-2 बार फेल हो गए, दोबारा से वो फिर करेंगे, तिवारा करेंगे, लेकिन बारिश ला के रहेंगे। हम भी यहीं देखना चाहते हैं, बारिश कवरेज करेंगे, लेकिन बाद में। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा। जिंदाबाद।